हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके भी नवरात्रे अच्छे से जा रहे होंगे। अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं तो आपके लिए मैं एक हनुमान जी का बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। 100 उपायों पर ये एक उपाय बहुत भारी पड़ेगा। अब तक आपने कितनी भी हनुमान जी की पूजा कर ली और अगर आपको अभी तक हनुमान जी की कृपा नहीं मिली है तो अगर आप इस हनुमान जी के मंत्र को, बहुत शक्तिशाली और पावरफुल ये मंत्र है, आप इतनी शक्ति इस मंत्र में है आप सोच भी नहीं सकते। जितना 100 हनुमान चालीसा में शक्ति है उससे कई हजार गुना इस मंत्र में शक्ति है। जिसने भी किया है आज तक उसे सफलता ही मिली है। आप इसका हवन भी कर सकते हैं। अनुष्ठान लेकर आप 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन आप इसका रोज जप कर सकते हैं जितना आपकी क्षमता है। लेकिन समय वही है, रात का ही रहेगा। हनुमान जी की जितनी पूजा है अगर आप संध्या के बाद करते हैं, 7:30 के बाद करते हैं तो उस पूजा का कई गुना फल बढ़ जाता है। और दूसरी बात, 23 अप्रैल को हनुमान जयंती भी है। अगर आप उस दिन ये सिद्ध कर लेते हैं मंत्र को, या तो आप घर में कर लें या फिर आप मंदिर में जाके कर लें। सिद्ध का मतलब ये है, आप ऐसी पवित्र जगह पर, जैसे भाई आप संकल्प लेकर और आप जप रहे हैं तो वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है जब हम किसी मंत्र को बार बार कितने ही समय तक जपते रहते हैं। तो वो मैं आपको बोलकर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसका अनुवाद क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में वो मंत्र डाल दूंगी, आप वहाँ से ले ले उसे और लिख ले। किसी अपने कागज़ ले ले और उस लाल पेन से लिखकर अपने पूजा घर में रख दे उसे। और अगर आप इस बीच कर सकते हैं, अगर 7 दिन का आप अनुष्ठान लेते हैं तो आप ये करें कि जैसे हनुमान जयंती 23 अप्रैल को आएगी तो आप उस दिन अखंड ज्योत भी हनुमान जी के नाम की जला सकते हैं और 7 दिन तक आप वो हनुमान जी के लिए अखंड ज्योत जला कर रख सकते हैं। मेरा विश्वास मानिए, ये मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया, किसी भी प्रयास से कर लिया, भाई आप इस समय हनुमान जी पर सब कुछ उनकी शरण में चले गए और सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपना समय उनके लिए, तो हनुमान जी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बीमारी हो या कोई जॉब से रिलेटेड समस्या हो या घर से हो या किसी की शादी का हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने भी आज तक ये मंत्र को किया है वो कभी निराश नहीं हुआ। तो चलिए बताती हूँ इसका हिंदी अनुवाद क्या है, तो सुनिए। हे मनोहर, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति श्री रामदूत, हम सभी आपकी शरणागत है। इसका मतलब यह है कि हे हनुमान जी, हमने उनकी प्रशंसा की और आपकी शरण में आ गए हैं। कहते हैं आप जिसको भी मनाना चाहते हो, जिसे भी अपना इष्ट देव मानते हैं, आप अगर उनके मंदिर में जाकर और सब कुछ ये कह दे कि सब कुछ मैंने आपको ही समर्पण कर दिया है, मैं शरणागत हूँ आपके सामने, तो उन भगवान जी को भी दया आ जाती है। और जो भी आपकी परेशानी है, आप अगर बोल नहीं सकते तो आप वहीं पर बैठकर मंदिर में जो आप वहाँ पर लिख के और हनुमान जी की तस्वीर के पीछे डाल आए, किसी को बगैर बताए। या आप हनुमान जी का मंदिर में अगर कोई गल्ला हो उसमें भी डाल सकते हैं अपनी परेशानी, तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार मेरे कहने से उपाय ज़रूर करके देखिए और हनुमान जी को हर तरफ से खुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हनुमान जयंती आने लग रही है। अच्छा सा उनके लिए घर पे ही भोग बनाइए, जैसा भी आप बनाना चाहे। आप चूरमा भी बना सकते हैं, बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं और खीर हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खीर भी बना सकते हैं उनके लिए। आप बस दिल खोलकर हनुमान जी की उस दिन सेवा कीजिए और जो भी परेशानी है बाबा जी आपको ज़रूर उससे छुटकारा दिलवाएंगे। बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप इसका अनुष्ठान लेकर करेंगे पूजा तो बहुत जल्दी वो सिद्ध होगी, बीच में छोड़े ना। और अगर लेडीज़ है वो 7 दिन का भी कर सकती है, 11 दिन का भी कर सकती है, और अगर पुरुष है वो 41 दिन का भी कर सकते हैं। जब तक आपकी परेशानी ना कटे, कैसे भी ग्रह दोष हो, कितने भी बड़े कोई पंडित अगर ये कहता है कि आपकी कुंडली में इतना बड़ा पाप लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, आप पंडितों की बातों में ना जाइए। कई हजार के हवन कराने से अच्छा है आप सिर्फ इस एक मंत्र को अपने घर में जप ले, फिर देखें अपने आप चमत्कार। भगवान जी स्वयं आपके रक्षक बन के आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मेरा विश्वास है।
क्योंकि हम हनुमान जी को कई साल से पूजते हैं। आज तक हनुमान जी ने हमें कभी निराश नहीं होने दिया, क्योंकि हमने अपना जीवन उन्हें ही समर्पित कर दिया है। इसलिए आप भी अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए और सारी चिंता हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। जय सिया राम। बस एक लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए और इस मंत्र को की प्रशंसा करने के लिए। बस थोड़े में ही आप बहुत ज़्यादा समझ जाना, क्योंकि एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। बस इतना ही कहूँगी। जय सिया राम।